हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 9th के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं अभी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे, तो आप सभी इस क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसका चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ा दिए हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये क्लास 9th यहाँ पर देख लीजिए, क्लास 9th इतिहास यानी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। आइए इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, क्लास 9th के परीक्षा में, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और कुछ क्वेश्चन क्लास 10th में भी मिलेगा, इसलिए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप सभी जरूर याद कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका का पता किसने लगाया। बताना है कि अमेरिका का पता किसने लगाया। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर आपको याद रखना है। यहाँ पर अमेरिका का पता किसने लगाया, तो अमेरिका का पता लगाया था कोलंबस ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमेरिका का पता किसने लगाया, कोलंबस ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था। बताना है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक पूछा गया है, तो वाशिंगटन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि नेविगेशन एक्ट नौवहन अधिनियम कब पास हुआ। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा 1651 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1651 में। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थॉमस जेफरसन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देशों ने उपनिवेशों की सहायता की। ए ऑप्शन है फ्रांस ने, बी ऑप्शन है फ्रांस ने, सी ऑप्शन है इटली ने और डी ऑप्शन है रूस ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था। बताना है कि अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था। 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है कि अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था। तो जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है आपको याद रखना है कि अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर थॉमस पेन ने।
क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसी वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताना है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसी वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, जर्मनी, जेनेवा, इंग्लैंड या फ्रांस। क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा जेनेवा का निवासी था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1774 में। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 1776 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, 1776 में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था। राइट आंसर हो जाएगा कोलंबस ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ। बताना है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज तृतीय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। बताना है कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। तो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो ये 1765 में पारित हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। तो ये हुआ था 1789 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, 1789 ईस्वी में। 25 नंबर क्वेश्चन है, लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। तो अमेरिका में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसी संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। किस संधि के द्वारा मिली। तो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेशों स्थापित किए थे। तो ये हो जाएगा स्पेन ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल एडम्स ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था। बताना है कि स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था, ग्रेनविले ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का।
30 नंबर क्वेश्चन है कि 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थ ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन है स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्थापित की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? तो वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी थी? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा 1773 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्रांति में नारा दिया गया प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में नारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, कब हुआ था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा 1775 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था, वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर डेट लिखा गया है। तो 18 अप्रैल 1775 ईस्वी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 18 अप्रैल 1775 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? अब यहाँ पर पूछा गया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लेक्सिंगटन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जॉर्ज तृतीय किस नीति के कारण उपनिवेश वासियों में आक्रोश पनपा? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यक्तिगत शासन की नीति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्यूरिटन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्यूरिटन। क्वेश्चन नंबर 40 है क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। 41 नंबर क्वेश्चन है आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आयरलैंड को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? बताना है कि किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 1782 ईस्वी में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता है? अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता है? तो गवर्नर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में टोटल 45 क्वेश्चन था। अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो 100% इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन कोई भी परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो ये सभी प्रश्न आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा और इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 9th के सेक्शन में जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना।